नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं पंकज कुमार जी। और पंकज जी, एक खबर है। खबर क्या है? दरअसल अभी एक वीडियो है और ये वीडियो है शिवानंद तिवारी का, आरजेडी के सीनियर लीडर हैं। और उस वीडियो में बहुत हैरान कर देने वाली बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव को तो पार्टी से बहुत पहले निष्कासित किया जा चुका है, वो तो पार्टी में है ही नहीं, तो उनके बयान का आखिर कोई मतलब क्या होता है? ये इस वीडियो की क्या हकीकत है और इस बयान का क्या मतलब है जो वीडियो सोशल मीडिया में आया है? देखिए अनूप, एक बात बहुत साफ है कि शिवानंद तिवारी आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। हाँ। उनके बयान मायने जरूर रखते हैं, पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किसी भी संगठन के इंपॉर्टेंट तब होते हैं जब उस पार्टी में इनर डेमोक्रेसी भी होता है। हाँ। अगर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरीखे नेता अगर किसी तरह का बयान देते हैं तो उसका मतलब साफ होता है कि ये पार्टी लाइन है और वो पार्टी लाइन के आधार पर ही इस तरह की बात कर रहे हैं। जहां तक शिवानंद तिवारी की बात है तो शिवानंद तिवारी अपने बड़ बोलेपन के लिए जरूर जाने जाते रहे। कई बार पार्टी ही उनके बयान से किनारा कर लेती है। यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि पहले जब आकाश यादव को, जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ बोलने के लिए हटा दिया गया है। हाँ। अधिकृत तौर पर, लेकिन तेज प्रताप यादव जो लालू प्रसाद के बड़े बेटे हैं वो खुलेआम जगदानंद सिंह के खिलाफ बोलते रहे हैं, शिवानंद तिवारी के खिलाफ बोलते रहे हैं। तो उनके खिलाफ अभी तक इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा अनूप कि एक तरफ पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने इस तरह की बात जरूर की है। हाँ। लेकिन अगर आप वहीं के प्रवक्ता की बात करें, शक्ति यादव, तो उन्होंने ये कह दिया कि वो हमारे एमएलए हैं, वो हमारे विधायक हैं, तो पार्टी में नहीं है, ये कैसे कहा जा सकता है? तो जाहिर तौर पर ये विरोधात्मक बात है। लेकिन बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन अगर कोई बात निकली है तो फिर ये दूर तक तो जानी चाहिए, कम से कम पटना से दिल्ली तक तो आनी चाहिए, लालू प्रसाद यादव तक तो आनी चाहिए। लेकिन अगर शिवानंद तिवारी जैसे कद का नेता अगर ये बात कह रहा है तो इसके मायने क्या हैं? क्या पार्टी के अंदर खाने भी इस तरह की सुगबुगाहट चल रही है, इस तरह की बातें हो रही हैं जो अनऑफिशियली ही सही लेकिन शिवानंद तिवारी ने कह दी? देखिए, एक बात बहुत साफ है कि काफी टाइम से अगर दोनों बेटे की बात करें, ये बात सही है कि औपचारिक तौर पर लालू प्रसाद ने अपने वारिस को ढूंढ लिया। और यही बात शिवानंद तिवारी ने भी कहा है कि लालू प्रसाद ने पूरी तरह से अपना उत्तराधिकारी जो है तेजस्वी यादव को मान लिया है। जहां तक तेज प्रताप यादव की बात है तो शिवानंद तिवारी ने यह कहा कि उन्होंने जो अलग युवा संगठन बनाया है उसमें लालटेन छाप, मतलब लालटेन मोहर इस्तेमाल करने तक की इजाजत तेज प्रताप यादव को नहीं दी गई। तो इसलिए वो इस पार्टी में है कहां जब इस पार्टी का वो सिंबल तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच के जंग की बात को उन्होंने एक प्रकार से खारिज करते हुए कहा कि तेज प्रताप अब पार्टी में नहीं है। हाँ। लेकिन फिलहाल दूसरी तरफ ये भी बात कही जा रही है कि वो पार्टी के एमएलए हैं। हाँ। और माना यह जा रहा है कि जो बिहार में उपचुनाव होना है जिसमें महागठबंधन के बीच आरजेडी और कांग्रेस के बीच में घमासान भी है, उस दरमियान लालू प्रसाद आ सकते हैं। हालांकि लालू प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और डॉक्टर मना कर रहे हैं। पर एक बात तो साफ है कि चाहे पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हो, इन दोनों के खिलाफ तेज प्रताप यादव ने मोर्चा खोल दिया है। अब देखना होगा जो आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद हैं वो तेज प्रताप यादव के खिलाफ वाकई कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं। हाँ पंकज जी, लेकिन दो बातें हैं। देखिए, एक बात जो तेज प्रताप ने कही, तेज प्रताप ने कहा कि भाई मेरे पिताजी को तो वहां एक तरीके से कैद किया हुआ है, बंधक बनाया हुआ है, और उसको भी पार्टी कह रही कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात शिवानंद तिवारी ने कही कि नहीं वो तो निष्कासित किए जा चुके हैं, उसको लेकर भी पार्टी कुछ कह नहीं। ये अलग अलग तरीके की बातें हो तो रही ना पार्टी के अंदर, पार्टी नकार रही है, लेकिन अपने अपने कद का जो लीडर है, चाहे वो शिवानंद तिवारी हो चाहे तेज प्रताप, दोनों अपने अपने कद में हैं, लेकिन वो ये बातें कह रहे हैं जो विरोधाभास हैं। देखिए, संगठन नीतियों से बनता है। अगर संगठन पे दबदबा परिवार का होता है तो निश्चित तौर पर परिवार का आंतरिक कलह संगठन में भी दिखाई पड़ता है। और यही बातें यहां पर भी दिखाई पड़ रही है। वर्चस्व की लड़ाई है,
आकाश यादव तेज प्रताप यादव के बेहद खास माने जाते थे, उनको निष्कासित कर दिया गया और उसके बाद से तेज प्रताप यादव ने खुलेआम मोर्चा खोल लिया है। हाँ। और इसीलिए उन्होंने एक तरह से आरोप लगाया कि 4-5 लोगों ने उनके पिता लालू प्रसाद को बंधक बनाया, जिस पर विपक्षियों ने चुटकी भी ली। पर एक बात बेहद साफ है कि जब तक आरजेडी सुप्रीमो या पार्टी के द्वारा कोई अधिकृत बात, कोई इस तरह की बात नहीं की जाती, तब तक कैसे माना जाएगा कि उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। खास तौर पर यह भी जब उन्हीं पार्टी के प्रवक्ता जो हैं शक्ति यादव, वो ये कह रहे हैं कि वो हमारे पार्टी के एमएलए। लेकिन आरजेडी के बारे में तो हम पंकज जी ये कह सकते हैं ना कि हाँ, राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जो परिवार की पार्टी है, जो पहले परिवार से शुरू होती है और परिवार में अपने कुनबे को समेटती है और उसके बाद बाकी सदस्य जुड़ते हैं, बाकी लोग जुड़ते हैं, कार्यकर्ता जुड़ते हैं। ऐसे में अगर तेज प्रताप कोई बात कह दें या तेज प्रताप के कोई स्टेटमेंट हो, वो पार्टी के खिलाफ किस तरीके से जाएगा ये अलग विषय है। लेकिन जब लालू प्रसाद यादव को लेकर वो कोई बात कहते हैं तो पार्टी के खिलाफ कह रहे हैं या परिवार के खिलाफ कह रहे हैं? वो दोनों के खिलाफ कह रहे हैं और ये साफ दिखता है वो चैलेंज कर रहे हैं जो पार्टी का नेतृत्व है। और पार्टी का नेतृत्व फिलहाल तेजस्वी यादव के हाथ में है, तो खुला चैलेंज दे रहे हैं कि मैं ऐसा बोल रहा हूं। उन्होंने सीधा निशाने पर तेजस्वी यादव को लिया है। अब ये देखना होगा कि लालू प्रसाद जब स्वस्थ होकर के पटना लौटते हैं, हाँ। तो वो क्या करते हैं। दोनों भाइयों के बीच में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं, पार्टी को अनुशासन में लाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पहले जब कभी भी तेज प्रताप यादव ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर हमला किया 3-3 बार, तो वो रूठे जरूर, पर लालू प्रसाद यादव ने जगदानंद सिंह को मनाया, ना कि तेज प्रताप यादव पर कोई कार्रवाई की। इस बार तेज प्रताप यादव ने खुलेआम चुनौती तेजस्वी यादव को दी। नाम भले ही नहीं लिया, लेकिन इशारा उन्हीं के तरफ था। तो पार्टी में अगर कहा जाए इनडिसिप्लिन की जो हद है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन चूंकि ये पारिवारिक मामला है और पार्टी पे पूरी तरह से परिवार का कब्जा है, तो चाहे वो परिवार के सुप्रीमो हो या पार्टी के सुप्रीमो हो, उनके तरफ से क्या फैसला आता है, और वो है लालू यादव। वो देखना पड़ेगा कि लालू यादव क्या तेज प्रताप यादव के खिलाफ कोई फैसला कर पाते हैं या नहीं। क्या शिवानंद तिवारी के खिलाफ भी आप कोई एक्शन देख रहे हैं? क्योंकि अभी पार्टी लाइन तो नहीं है ना कि तेज प्रताप को निकाल दिया गया है। देखिए, तेज प्रताप यादव जगदानंद सिंह के खिलाफ तो बोल ही रहे हैं। जगदानंद सिंह पार्टी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं, क्योंकि एक बात यह है, जिस जाति से आते हैं वो जाति भी माना जाता है कि उस जाति को नाराज करना अच्छा नहीं होगा। और लालू प्रसाद के पुराने सहयोगी रहे हैं, विश्वास पात्र रहे हैं। हाँ। अब देखना होगा कि शिवानंद तिवारी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। हाँ। ऐसा फिलहाल प्रतीत नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो पहले का प्रेसिडेंस है जो देखा गया है, हाँ। लालू प्रसाद यही कोशिश करेंगे कि दोनों भाई के बीच में सामंजस्य। रघुवंश बाबू का भी एक लेटर आया था, उसके बाद उन्होंने मनाने की कोशिश की थी। एक आखिरी सवाल, चूंकि पंकज जी आप बिहार की राजनीति को लंबे समय से देख रहे हैं, ये क्या आरजेडी के सामने एक चुनौती विरोधियों से लड़ने की तो अलग है, गठबंधन में कांग्रेस के साथ में कैसे सेट की रखा जाए ये एक अलग है, उससे पहले बड़ी चुनौती परिवार है? नहीं, परिवार में तो टसल है, इसमें इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और लालू प्रसाद ने अपना उत्तराधिकार तेजस्वी यादव को मान लिया है, ये साफ तौर पर दिखता है। अब बात यह है कि तेज प्रताप यादव को कहीं ना कहीं इस बात की चुभन जरूर है, जो गाहे बगाहे बाहर आते रहता है। लेकिन अगर पार्टी के कैडर की बात करें, नेताओं की बात करें, तो सबने तेजस्वी यादव को अपना नेता मान लिया है। अब तेज प्रताप यादव को भी मानना ही पड़ेगा। और इस तरह का जो कृष्ण कहता था कि मैं अपने अर्जुन को युद्ध जिताऊंगा, वो कृष्ण क्यों सत्ता में क्यों युद्ध लड़ना चाहता है, जबकि कृष्ण ने तो शपथ ली थी कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा? देखिए, वो धर्म युद्ध था और ये राज युद्ध है, राजनीति की लड़ाई है, इसलिए कृष्ण अर्जुन के खिलाफ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, बहुत बड़ी बात आपने कही। और शायद यही इस वक्त बिहार की राजनीति में, राष्ट्रीय जनता दल के अंदर, परिवार में कहिए या पार्टी में, यही स्थिति बनी हुई है कि कृष्ण को भी जल्दी है अर्जुन से आगे निकलने की, जबकि युद्ध मौजूदा परिस्थिति में अर्जुन को लड़ना है। यहां रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है,
मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना।